बेटी का एक पड़ोसी से शादी करना फूल सिंह को इतना खला कि उसने गुस्से में आकर अपने पड़ोसी सुरेंद्र का ही नहीं अपना परिवार भी पूरा बर्बाद कर दिया। दरअसल ज्यादातर गांवों में आज भी शाम का खाना जल्दी बन जाता है। सुरेंद्र शाम का खाना खाकर ही करीब 6:30 बजे तक खाना खाकर पास के ही जानवर के बाड़े में सोने के लिए चला जाता है। उसके बाद उसके 3 बेटे कुलदीप, दीपक और करण और उसकी पत्नी ममता और बेटे की बहू प्रभा, ये सब वहां पर रह जाते हैं। ये खाना खाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं, खाना खाने के लिए बैठ ही रहे होते हैं। तभी प्रभा के पिता वहां पर फूल सिंह, उसके चाचा राम प्रसाद के साथ भाई लाल सिंह और उसके मामा टुंडा के साथ उसके घर पहुंच जाते हैं। प्रभा के यानी कि प्रभा की ससुराल में पहुंच जाता है और सभी के हाथ में डंडे होते हैं, लाठियां होती हैं, कुल्हाड़ी होती हैं, चाकू, छुरे, ये सब कुछ उनके हाथ में होते हैं। इन सबको देखकर वो लोग घर वाले समझ जाते हैं कि इनके इरादे नेक नहीं है। इतना वो सब कुछ सोच ही रहे थे, तभी ये ताबड़तोड़ उन पर सबसे पहले अपनी बेटी को, प्रभा को कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर देते हैं। अपनी बहू को बचाने के लिए उसकी सास आती है, उसकी सास में उसकी 9 महीने की पोती भी थी, उसकी पोती को छीनकर वो दूर फेंक देते हैं और ममता को भी वहां पर उस कुल्हाड़ी से वो मार देते हैं। इन सब के बीच में जब वो लड़के कुलदीप को पकड़ते हैं, जो रिश्ते में उनका जमाई लगता था, उस कुलदीप को मारने लगते हैं। तो कुलदीप रहम की भीख मांगता है, उनसे बोलता है कि मुझे छोड़ दो। तो उसका जो ससुर होता है फूल सिंह, वो बोलता है कि कुलदीप, हम तुझे मारेंगे नहीं, हम तुझे ऐसी सजा देंगे कि तू अपनी पूरी जिंदगी अपनी बर्बादी को बैठकर देखता रहेगा। इतना कहते ही वो कुलदीप के दोनों टांग कुल्हाड़ी से काट देते हैं। और ये जब वारदात हो रही थी, चीख पुकार पूरे मोहल्ले में आवाज जा रही थी, लेकिन मोहल्ले में किसी की भी हिम्मत ये नहीं पड़ी कि जाकर उनको बचाएं या उनको जाकर कुछ देखें। सब लोग अपनी घरों की छतों से देख रहे थे, पूरा नजारा देख रहे थे और ये अंजाम वहां पर इस वारदात को कर रहे थे। हमलावर जैसे आए थे वैसे ही इस वारदात को अंजाम देकर वापस चले जाते हैं। अब घर में 2 लाश पड़ी हैं, एक बहू की और एक उसकी सास की। बेटा कुलदीप, दोनों टांग कटी पड़ी है उसकी, और जो बेटी होती है उसकी 9 महीने की, वो दूर पड़ी हुई रो रही होती है, चिल्ला रही होती है। अब जब वो हमलावर चले जाते हैं तो पड़ोसी वहां पर इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। इतने में सुरेंद्र भी वहां पहुंच जाता है। सुरेंद्र अपने परिवार के साथ वहां पहुंच जाता है और वो जाकर देखता है कि उसके बेटे की दोनों टांगें कटी हुई पड़ी हुई हैं, और जो उसकी बहू है वो मरी हुई पड़ी हुई है, और जो उसकी पत्नी है ममता, वो भी मरी पड़ी हुई है। तो वो जाकर वो कॉल करता है पास की थाने में पुलिस चौकी को। तो पुलिस चौकी प्रभारी को बताता है वीरेंद्र प्रताप यादव। पूरी घटना सुनने के बाद में अपने हेड कांस्टेबल अरविंद तिवारी, रईस अहमद, भीम प्रकाश, परवेश मिश्रा, संजय कुमार के साथ घटना स्थल पर पहुंचते हैं। वहां जाकर वो छानबीन करते हैं, वहां पर लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई भी लोग बताने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनको डर था कि कहीं ना कहीं ये केस हमारे भी पीछे पड़ जाएगा। इसलिए वो डरे हुए थे लोग। पूरे गांव में मातम फैला हुआ था, ये इतनी जघन्य अपराध उन लोगों ने किया था। तो कोई भी लोग पुलिस वालों को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये लोग डरे हुए हैं या किसी और कारणवश ये कुछ भी बताना नहीं चाह रहे हैं, और पुलिस वालों को आइडिया हो जाता है कि ये पूरा एक कोई दुश्मनी थी किसी की, और उन्होंने इस दुश्मनी के चलते इस वारदात को अंजाम दिया है। फिर ये सुरेंद्र जो होता है, ये पूरा कहानी बताता है कि ये जो कांड किया है, ये जो क्राइम किया है, जो मेरी बहू है प्रभा, उसके पिताजी फूल सिंह, उन्होंने किया है। वो अपने यहाँ पर भाई के साथ आए थे, और उसके जो उनका बेटा है लाल सिंह, और जो उनका साला है यानी कि उस लड़की का मामा टुंडा, जिसका हाथ एक खराब था, उसको टुंडा बोला जाता है उर्फ मामा, उन लोगों के साथ आए और हमारे घर में आकर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। तो पुलिस वाले उन लाश का पोस्टमार्टम के लिए कानपुर भिजवा देते हैं, और जो लड़का होता है कुलदीप, उसको पास के ही हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं उसके इलाज के लिए। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां के जो एसएसपी होते हैं यशस्वी यादव, वो सीओ जेपी सिंह को निर्देश देते हैं कि जल्द से जल्द इन आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि मामला इतना गंभीर था, इतना संगीन था। तो सीओ जो होते हैं जेपी सिंह, वो तुरंत तो जो सीओ जेपी सिंह होते हैं, वो तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए 2 टीमें गठित करते हैं, और दोनों टीमें अपने काम में जुट जाती है। क्योंकि उनको पहले से ही पता था ये आरोपी घर से फरार हैं, तो वो जहां पर उम्मीद होती है वहां पर छापामारी करना शुरू कर देते हैं, और अगले ही दिन उन सभी आरोपियों को, सभी हमलावरों को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद में इस खूनी अंजाम को घटना करने वाले
की जो कहानी सामने आती है उसको सुनकर सभी, तो कहानी के पीछे की जब सच्चाई सामने आती है सभी हैरत में रह जाते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला है कानपुर। कानपुर की एक तहसील है घाटमपुर। इससे 50 किलोमीटर एक गांव बसा हुआ है ढुकुआपुर। इस गांव में वैसे तो सभी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर गडरिया जाति के लोग रहते हैं। इसी गांव में एक परिवार रहता है सुरेंद्र पाल का। सुरेंद्र पाल के परिवार में इसके 3 बेटे कुलदीप, दीपक और करण और इसकी पत्नी ममता रहते हैं। और जो कुलदीप होता है उसकी पत्नी प्रभा होती है, जिसका उन्होंने मर्डर किया था। और इन्हीं के परिवार में एक दूसरा परिवार रहता है फूल सिंह का। फूल सिंह के परिवार में इसके 3 बेटे और एक बेटी प्रभा और इसकी पत्नी रानी रहते हैं। तो दरअसल ये दोनों पड़ोस में रहते थे। तो जब कुलदीप और ये प्रभा छोटे थे, दोनों एक ही स्कूल में जाया करते थे, दोनों का साथ आना जाना लगा रहता था स्कूल में। तो दोनों बचपन में एक दूसरे को चाहने लगते हैं और धीरे धीरे उनका ये बचपन की जो दोस्ती होती है प्यार में कब बदल जाती है उनको पता भी नहीं चल पाता है। तो बात धीरे धीरे गांव में फैलने लगती है। कुलदीप और प्रभा को लेकर गांव में तरह तरह की बातें होने लगती है। ये बातें गांव वालों से होकर जब कुलदीप और प्रभा के घर वालों के पास जाती है, तो जो प्रभा के घर वाले, जो प्रभा के पिता होते हैं फूल सिंह, वो अपनी पत्नी को सख्त निर्देश देते हैं कि प्रभा का स्कूल जाना बंद कराओ और उसको घर से निकलना बंद कराओ। लेकिन जब वो उसको उस पहरे में रखना शुरू कर देते हैं, घर से उसको बाहर निकलने नहीं देते हैं, प्रभा फिर भी अपना वो मान नहीं रही थी। फिर भी वो कुलदीप से बातें कर रही थी फोन पर। और बातें करते करते एक दिन दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों ये गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। और जनवरी 2012 में कुलदीप और प्रभा अपने अपने घर को छोड़कर हरियाणा के गुड़गांव में चले जाते हैं। और वहां जाने के बाद में इसका कुलदीप का एक दोस्त होता है दिल्ली में, उसकी मदद से इसे एक नौकरी भी मिल जाती है एक फैक्ट्री में। और दोनों आर्य रीति रिवाजों के से शादी कर लेते हैं। दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करके इनका ऐसी कहानी चल पड़ती है। धीरे धीरे टाइम बीतता है, 9 महीने बीत जाते हैं। इनको एक बेटी पैदा होती है 9 महीने बाद। तो उनको एक बेटी होती है, बेटी को जन्म देते हैं वो 2013 में। उस बेटी का नाम वो शिवानी रखते हैं। इन बातों को बीत जाता है। वो जो लड़की होती है वो 9 महीने की हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो इसको जो कुलदीप होता है मुंडन कराने के लिए अपने घर जाना था। ये बात है 9 अक्टूबर 2013 की। ये अपने घर वालों से बात करता है, बोलता है कि पिताजी मुंडन कराना है बच्चे का। तो इसके पिताजी जो होते हैं सुरेंद्र पाल, वो पूरा इंतजाम कर लेते हैं मुंडन का, वो सारी तैयारी कर लेते हैं। और ये जो कुलदीप होता है वो पहुंच जाता है मुंडन कराने के लिए। 10 अक्टूबर 2013 को बड़े धूमधाम से इस लड़की का मुंडन कराया जाता है। वहां पे मुंडन की जो रस्म होती है उसको निभाया जाता है, मुंडन करा दिया जाता है। तो जो लोग मुंडन में उसके घर वालों को, उस जो लड़की होती है, जो प्रभा होती है, उसके घर वालों को उन्होंने नहीं पूछा था, क्योंकि उसके घर वालों ने अपनी लड़की से सारे रिश्ते नाते सब कुछ तोड़ दिए थे। क्योंकि उसकी वजह से उनकी काफी गांव में बदनामी हुई थी, बेइज्जती हुई थी। और जिस वजह से उन्होंने अपनी बेटी से सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए थे, इस वजह से उन्होंने मुंडन में उनको नहीं पूछा था। तो जब लोग मुंडन से जा रहे थे तो तरह तरह की बातें कर रहे थे। इन बातों को जो उसका लड़की के जो पिता होते हैं फूल सिंह, वो सुन लेते हैं और वो काफी लज्जित महसूस करते हैं, अपनी काफी बेइज्जती महसूस करते हैं। तो वो फूल सिंह जो होते हैं, जो लड़की के पिता होते हैं, वो अपने भाई से सलाह करते हैं, जो उनका भाई है राम प्रसाद, उससे सलाह करते हैं। और सलाह करने के बाद में इस कांड में अपने भाई को भी शामिल कर लेते हैं। और जब ये मुंडन हो जाता है 10 तारीख को, तो ये इंतजार करते हैं वहां से मेहमानों के जाने का। तो जब मेहमान चले जाते हैं 13 अक्टूबर 2013 का दिन आता है। जब 13 अक्टूबर का दिन आता है तो वो अगले दिन वहां पे सब मेहमान जा चुके थे, सिर्फ इस लड़के की जो बुआ थी श्यामा, वो रह गई थी। तो 14 अक्टूबर को ये जाते हैं। जब वो खाना खाकर, जो सुरेंद्र पाल होता है वो चला जाता है, और 14 अक्टूबर 2013 को ये इस कांड को पूरा अंजाम देते हैं। और उस लड़की के घर जाकर उसके जो कुलदीप होता है उसके दोनों टांग काट देते हैं, अपनी बेटी प्रभा की हत्या कर देते हैं, उसकी सास की हत्या कर देते हैं और हत्या करके फरार हो जाते हैं। पुलिस वाले इन सब की छानबीन करते हैं, इनको गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करके इनको जेल भेज देते हैं। तो ये आज की कहानी थी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद है सिर्फ और सिर्फ आपको सतर्क करना और जागरूक करना। क्योंकि अगर आधुनिकता के जमाने में ये जो लड़की का बाप था फूल सिंह,
अगर ये अपनी बेटी की पसंद को एक्सेप्ट कर लेता तो इसकी बेटी भी आज जिंदा होती और ये भी अपनी बेटी के साथ होता और एक अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार इनके साथ होता। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर मैं आपसे अगली एक कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।